हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 25 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। असफलता अक्सर प्रयास बंद कर देने का ही नतीजा होती है। तो हमेशा अपने प्रयास को करते रहिए, कभी भी अपने प्रयास को बंद मत करिए, क्योंकि अगर आप अपने प्रयास ही बंद कर देंगे तो वो आपको असफलता की ओर ले जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है हमारा, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये इसका चौथा संस्करण है और इसका जो आयोजन है ये बेंगलुरु कर्नाटक में फ्रेंड्स इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज़ और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के द्वारा किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से हम देखिए वायु प्रदूषण से निपटारा कर सकते हैं या कैसे जलवायु परिवर्तन को हम रोक सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। थीम इस बार की रखी गई इसकी, द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम पिछले टॉप 5 शिखर सम्मेलन का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 इसका आयोजन हुआ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली भारत में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ कोलंबो श्रीलंका। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ बेंगलुरु कर्नाटक। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो आयोजन है फ्रेंड्स, ये आयोजन किया गया नैरोबी केन्या में। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं। ये बुक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से आसानी से बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। राइट आंसर है विक्रम दोराईस्वामी। ये इंग्लैंड में फ्रेंड्स भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं और इन्होंने गायत्री इस्सर कुमार का स्थान लिया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग इंग्लैंड की। तो आप लोग मैप में यहाँ लोकेशन देख सकते हैं इंग्लैंड की। तो इसी के पास में है नॉर्थ सी और इंग्लैंड किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है ये लंदन में है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय भी लंदन में है, जो कि है इंग्लैंड की राजधानी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय ये भी लंदन में है। इंग्लैंड की जो सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, उसका नाम है थेम्स नदी। इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा थेम्स नदी के किनारे। इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद। तो फ्रेंड्स, ये सभी लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 जीता है। तो इनका नाम है फ्रेंड्स फहमीदा अजीम। ये बांग्लादेश की महिला पत्रकार हैं और इन्होंने अभी हाल ही में पुलित्ज़र प्राइज़ 2022 जीता है। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली जो बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार हैं फहमीदा अजीम, इन्हें 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब किस श्रेणी के लिए इनको दिया जा रहा है, तो यही इनकी जो श्रेणी है या कौन सी कैटेगरी है वो है व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री। तो इस श्रेणी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है।
पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो फ्रेंड्स ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व गुजराती दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है 24 अगस्त को विश्व गुजराती दिवस जो है वो मनाया जाता है। हर साल देखिए फ्रेंड 24 अगस्त को ही ये मनाते हैं। ये दिवस गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कवि नर्मद को गुजराती भाषा का निर्माता माना जाता है और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य पे हर साल जो है 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग कुछ और दिवस को रिवाइज करते हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाते हैं और इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। विश्व जूनोस दिवस ये 6 जुलाई को मनाया जाता है, इसकी थीम है ब्रेक द चेन ऑफ जीनोटिक ट्रांसमिशन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड 2 जुलाई को और इसकी थीम क्या है? बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं और इसकी थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस मनाया जाता है 30 जून को और इसकी थीम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारी इम्पॉर्टेंट डेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प ज़ाइलिटोल के उत्पादन की एक नई विधि को विकसित किया है? सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इस नई विधि को विकसित किया है और गन्ने की पेराई के बाद जो अवशेष बच जाता है उससे जाइलिटोल नामक चीनी के एक सुरक्षित विकल्प का उत्पादन करने के लिए इस विधि को विकसित किया है। ये नई विधि संश्लेषण के रासायनिक तरीकों की परिचालन सीमाओं से परे काम करती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कौन सी आईआईटी है? आईआईटी गुवाहाटी। आईटी से जुड़े पिछले टॉप 5 प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने त्वरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की? आईआईटी कानपुर। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटर्स को विकसित किया है? तो आंसर है आईआईटी खड़गपुर। सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो आंसर है आईआईटी गांधीनगर। किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है फ्रेंड संस्थान आईआईटी मद्रास। पेटर स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स कांस्य। तो इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जो भारत की पुरुष टीम है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। फाइनल में देखिए दक्षिण कोरिया को इन्होंने डिफीट किया या हराया, उसके बाद भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में फाइनल मैच में जो है जापान ने फाइनल मैच में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन अगर पूछे कहाँ पर है तो इसका आयोजन स्थल है तेहरान, ईरान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है दीक्षित जोशी। ये क्रेडिट स्विस के जो हैं नए सीएफओ बने हैं और फ्रेंड्स इन्होंने डेविस मेथड्स का स्थान लिया है। बात करें फ्रेंड्स क्रेडिट स्विस की तो स्थापना है इसकी 1856। संस्थापक इसके हैं एल्फ्रेड एसर। मुख्यालय है इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके सीईओ है उलरिच कॉर्नर। फ्रेंड्स पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने साइमन स्टील। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष बने विश्वनाथ आनंद। भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने अगस्त्य तानु कौमी। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने इंद्रमीत गिल। इसके बाद है फ्रेंड्स देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कृषि
विकास कोष के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है एल्वारो लारियो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है। तो ये जो मिसाइल है देखिए सतह से हवा पर मार कर सकती है और इसका परीक्षण किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में, इसका परीक्षण किया गया है। VLSRSAM का मतलब होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और इस मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसको विकसित किया है। अगर हम थोड़ी सी मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल लॉन्च हुई है इसका वजन है 154 किलोग्राम और करीब ये 12.6 फीट लंबी है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 25 से 30 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स EV किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये जो पोर्टल है इसे HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य है देखिए वर्तमान में और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की ज़रूरतों को पूरा करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना और इसमें तेज़ी लाना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना सके। अब बात करें HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। MD CEO हैं रितेश कुमार और इसकी टैगलाइन है टेक इट ईजी। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। सही आंसर है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। SCO की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है इसका आयोजन किया गया है। इस मीटिंग को करने का मेन उद्देश्य है फ्रेंड्स आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में SCO के जो सदस्य हैं उनके बीच में समन्वय, बातचीत की सुविधा प्रदान करना कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जब बातचीत होगी तो सहयोग भी बढ़ेगा। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में हुई। मुख्यालय है बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव और महासचिव हैं इसके जांग मिंग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी NDTV में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। तो आंसर है अडानी समूह। तो अडानी ने NDTV में 29.2% जो हिस्सा है उसका अधिग्रहण कर लिया है। अडानी ग्रुप्स की स्थापना हुई 20 जुलाई 1988 में। मुख्यालय है इसका अहमदाबाद गुजरात। चेयरमैन गौतम अडानी जी हैं, इसके CEO हैं करण अदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने 21 अगस्त 2022 को भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स किस देश में किया गया है तो ये पूछा है, तो आंसर हो जाएगा पराग में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। और किसने किया है, डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इसका उद्घाटन किया है। और डॉक्टर एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया है। और एस जयशंकर पराग्वे की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो कि इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। बेंगलुरु कर्नाटक में। इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने, विक्रम दोराईस्वामी। किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है, तो उनका नाम है फेमिदा अजीम, ये बांग्लादेश की हैं। विश्व गुजराती दिवस कब मनाया गया है, 24 अगस्त। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प ज़ाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है, तो आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। 14वीं अंडर-18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियन 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर है फ्रेंड्स कांस्य पदक जीता है भारत की टीम ने। बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के नए वित्तीय अधिकारी कौन बने,
दीक्षित जोशी। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM नामक जो मिसाइल है इसका परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल है ऑल थिंग्स EV, इसे HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया। SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। किस भारतीय कंपनी ने प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी NDTV में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो आंसर है अडानी समूह। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 21 अगस्त को भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स आंसर है पराग्वे। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि कौन से सम्राट है जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित करी? तो उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। चंद्रशेखर वेंकटरमन को किस श्रेणी के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आंसर है भौतिकी क्षेत्र में। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रोग का नाम है क्वाशियोरकर। पौधे की कौन सी प्रजाति कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के अनुकूल है? तो आंसर है ज़ेरोफाइट। ओटावा कहाँ की राजधानी है? कनाडा की। बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था? तो आंसर है कनिष्क। वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? आंसर है अल्फ्रेड वेगनर। ये जर्मन के भूगोलशास्त्री और मौसम वैज्ञानिक थे। गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बार्बर ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? आंसर है स्विट्जरलैंड। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई? तो अब जो मत देने की आयु है, देखिए वोट देने की, वो 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष में थी, तो 21 से 18 की गई 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। फ्रेंड्स अब हम करेंगे पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवीजन। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शेख मोहम्मद सबा अल सलीम। भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में है। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणवर्धने। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? 23 जुलाई को। नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? वो देश है भारत। किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स आंसर है इसरो। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? तो इसके लिए ईयर बताया गया है 2030। पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस या इनकम टैक्स डे मनाया है? तो सही आंसर है 162वां। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? सही आंसर है सरावनन शिवकुमार और अजय देवगन ने। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है प्रवीण छावड़ा। अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी?
गढ़वाल उत्तराखंड में फ्रेंड्स ये जो वेधशाला है इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है देवाशीष मोहंती। विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स सही आंसर है हमारा 23 अगस्त से 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह जो है मनाया जाएगा। शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर है नॉर्वे के प्लेयर मैग्नस कार्लसन ने FTX क्रिप्टो कप जीता। सिंगापुर के तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स इस जैव विविधता पार्क को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण नामक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया। किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया? फ्रेंड्स जो आर्टेमिस कार्यक्रम है ये नासा के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स जापान जो है इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही में हमने रिवीजन पर बहुत फोकस किया है। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे, पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आपके साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।